बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। फाइंड फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। हमने क्या करना है, मदरजे ज़ैल आदाद के अवामिल फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने क्या करना है, इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। फॉर एग्जांपल हमने अगर 30 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो ये किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे कि हमने ऐसे अदद ढूंढने हैं जो कि 30 को पूरा पूरा डिवाइड कर दें, यानी रिमाइंडर में जाके क्या बचे, 0 बचे। या एक ऐसा अदद ढूंढना है जो कि किसी दो अदद का प्रोडक्ट मिलके क्या बना दें, 30 बना दें। अब देखिए, अब पहला तो फैक्टर्स होगा, अगर 1 को हम किसके साथ, 30 के साथ मल्टीप्लाई करें तो अब हमारे पास आंसर क्या आता है, 30 आता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब इसके बाद कौन सा है, इसके बाद 1 के बाद कौन सा आता है, 2। अब देखें 2 को किस अदद के साथ मल्टीप्लाई कराएं कि हमारे पास क्या आ जाए, 30 आ जाए, या वो पूरा पूरा डिवाइड कर दे, रिमाइंडर में 0 बचे। अब 2 को देखें, 2 और मल्टीप्लाई किससे करना है। अब देखें इसका 2 अगर हम हिस्से करें तो कितना बनता है, 15। और 15 2 मल्टीप्लाई 15 करें तो आंसर क्या आता है, 30 आता है। ठीक है, इसी तरीके से अब 2 के बाद कौन सा आता है, 2 के बाद आता है 3। अब 3 को किस अदद के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 30 आ जाए। अब देखें 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या अदद आ जाता है, हमारे पास आ जाता है 30। ठीक है, ये आ गया 30। अब देखें 3 के बाद कौन सा आता है, 3 के बाद आता है 4। अब देखें 4 को किस अदद के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास क्या आ जाए, आंसर 30 आ जाए। अब देखें कोई ऐसा अदद नहीं है कि जिसको हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएं और आंसर क्या आ जाए, 30 आ जाए। तो क्या करेंगे, हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे कि यानी ऐसा कोई अदद नहीं है। इसके बाद आता है 4 के बाद 5। अब 5 को किस अदद के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 30 आ जाए। अब 5 देख, ठीक है, 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 30 आ जाता है। ठीक है, ये आ गया 30। अब देखें यहाँ तक हो गया। इसके बाद आता है 5 के बाद 6। अब देखें 6 तो हो गया है ना हमारे पास, 6 को किस अदद के साथ, 5 के साथ। 6 5 मल्टीप्लाई बाय या 5 मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो आंसर एक ही आता है। इसके बाद आ जाता है 7। अब 7 कोई ऐसा अदद है कि 7 के साथ मल्टीप्लाई करें और हमारे पास आंसर आ जाए 30, कोई ऐसा अदद नहीं है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास 8 भी नहीं है। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, इसके फैक्टर्स इस साइड वाले ये सारे फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, अब देखें फैक्टर्स कौन कौन से बने, तरतीब से लिखना है। 1 इसके अवामिल, 30 के अवामिल या फैक्टर। अब 2 तरतीब के साथ, 3 इसी तरीके से 5 और 6 10 15 और कौन सा है, और 30 खुद आ गया। ठीक है, ये इसके क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। अब पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है, 41। अब देखें 41 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 41 आ जाए। अब पहले तो हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। 41 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो आंसर क्या आ गया, 41 आ गया। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद आ जाता है एक के बाद 2 को किसी अदद के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 41 आ जाए। तो कोई ऐसा अदद नहीं है। 3 भी नहीं है। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, इसके फैक्टर्स 1 और 41 ही बनेंगे। अब देखिए 1 और 41 इसके बन गए फैक्टर्स या अवामिल। ठीक है, अब हमने पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3। अब देखें पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है, 65। अब देखें, अब हमने ढूंढना है कि 65 को किस अदद के साथ मल्टीप्लाई कराएं कि हमारे पास 65 आंसर आ जाए। पहले तो हम 1 के साथ करा देंगे। 1 तो हर अदद के साथ इसका फैक्टर बनेगा। ठीक है, 1 के साथ जैसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास वही अदद आ जाएगा। उसके बाद आता है 2। अब देखें 2 को किस अदद के साथ मल्टीप्लाई कराएं हमारे पास 65 आ जाए। तो 2 कोई ऐसा अदद नहीं है जिसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, इशारा में जाता है, इशारे में हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, जो पूरा पूरा डिवाइड करें। इसके बाद आ जाता है हमारे पास आ जाता है 3। अब देखें 3 कोई ऐसा अदद है कि 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या आ जाए, 65 आ जाए। देखें यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो, अब देखें 65 है, 65 को आपने देखना है कि वो वाकई इस पे पूरा पूरा डिवाइड होता है या नहीं। क्या करना है, अपने 65 को अंदर रखना है, 3 को बाहर रख लें। अब देखें 2 3 6 आ जाएगा। ठीक है, नीचे क्या बचेगा, सिफर, यानी कि कितना बचेगा, सिफर बचेगा। अब देखें 5 नीचे आ जाएगा। अब देखें रिमाइंडर में हमारे पास क्या बच गया, 5 बच गया। अब देखें 1 3 आ जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास 2, क्योंकि रिमाइंडर जो है ये अदद हमारे पास बड़ा है, ये रिमाइंडर छोटा है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, 3 नहीं होगा। इसके बाद आ जाते हैं 4 पे। अब देखें 4 इस पर पूरा पूरा डिवाइड होगा, नहीं होगा। इसके बाद आ जाते हैं
5 पे, ठीक है। 5 पूरा पूरा डिवाइड होगा। अब देखें इसको चेक कर लेते हैं। इसी तरीके से 65 को अंदर रखेंगे, 5 फिर बाहर रख लेंगे, 1 5 द 5, अब 1 नीचे बचेगा, 5 ये नीचे आ जाएगा, 3 5 द कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा, और नीचे क्या बचा, सिफर। ये पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 को जब किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 13 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, हमारे पास आंसर आ जाता है 65 आ जाता है, ठीक है। ये आ गया 65। अब हमारे पास कौन सा है, 6। अब 6 का कोई ऐसा अदद है नहीं है। 7 को किसी ऐसे अदद के साथ मल्टीप्लाई कराएं जो कि 65 आ जाए। अगर जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो तो आपने उसी तरीके से डिवाइड करा लेना है। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो उसको अदद को, और अब जो आंसर है उसका उसी के साथ मल्टीप्लाई करा दें तो वो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास यही बनेंगे, ठीक है। क्या बन गए हमारे पास, तरतीब के साथ लिखेंगे 1 5, ठीक है। इसके बाद कौन सा है, 13 और 65 आ जाएगा, ठीक है। यही इसका आंसर बनेगा। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4 को। अब देखें पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है, 78। अब देखें 78 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर क्या आ जाए, 78, 1 मल्टीप्लाई बाय 78 कर देंगे, ठीक है। ये क्या आंसर आ जाएगा, 78 आ जाएगा ये आंसर, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं 2। अब देखें 2 को किस अदद के साथ मल्टीप्लाई कराएं, या 2 को इस पे 78 पे डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर 0 बचता है। जी हाँ, 0 ही बचेगा, क्योंकि ये जो अदद है हमारे पास 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसका हाफ, यानी कि इसके 2 हिस्से करें तो क्या बनता है हमारे पास, 39 बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा, 39। जब इसके साथ 39 मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आता है, 78 आ जाता है। इसी तरीके से इसके बाद आता है 3। अब देखें 3 इस पे पूरा पूरा डिवाइड होगा तो चेक कर लेते हैं। जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो मैंने कहा कि आप चेक कर लीजिएगा, आपको तकसीम करना आना चाहिए। अब देखें 3 बाहर रख लिया, 78 अंदर रख लिया। अब 3 2 द 6 आ जाएगा, 1 नीचे बचेगा, 8 नीचे आ जाएगा, 3 6 द 18, ठीक है। 18 नीचे क्या बचेगा, सिफर बच जाएगा। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो क्या करेंगे, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 26 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आता है हमारे पास, 78 ही आ जाता है, ठीक है। अब 3 भी हो गया। अब आता है आंसर 4। अब देखिए 4 इस पर पूरा पूरा डिवाइड होता है, ठीक है। आपने क्या करना है, उसी तरीके से चेक कर लेना है। अब 78 है, अब देखें 4, देखिए 1 4 द 4, ठीक है। वो एक नीचे क्या बचा, 3 8, 3 9 द 9 4 द 36, नीचे क्या बचा हमारे पास, 2 बचा, रिमाइंडर 2 बच गया, ठीक है। इसका मतलब है ये नहीं होगा। अब कौन सा है, 5। अब देखें 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इस पर पूरा पूरा डिवाइड होता है, नहीं होगा। इसके बाद आ जाता है 6। अब इस पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, देख ले, ठीक है। क्या करेंगे, 6 को डिवाइड करा लेते हैं। इसी तरीके से 78 को अंदर रखेंगे, 6 को बाहर रख लेंगे, 1 6 6, ठीक है। 1 नीचे आ गया, 8 नीचे आ गया, 3 6 3 और 18, ठीक है। क्या बचा, सिफर बच गया। अब देखें 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 को मल्टीप्लाई कराएंगे 13 के साथ, तो आंसर क्या आता है हमारे पास, 78 आ जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं 7। अब 7 किसके साथ मल्टीप्लाई हो, या 7 इस पर पूरा पूरा डिवाइड होता है तो नहीं होता। अब इसके फैक्टर्स कौन से बनेंगे, ठीक है। अब फैक्टर्स देख लेते हैं। इसके फैक्टर्स हैं हमारे पास 1, ठीक है। यहाँ पे ले आते हैं इसको, 1 2 3 6, फिर कौन सा है 13 के बाद कौन सा है 26 के बाद 39 और 39 के बाद 78, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स बन गए। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5 को। पार्ट नंबर 5 में क्या है, 105, ठीक है। 105 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 105 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आता है, 105 ही आ जाता है, ठीक है। ये आगे। अब देखें 2 को, या 2 इस पर पूरा पूरा डिवाइड होता है तो 2 इस पर पूरा पूरा डिवाइड होंगे, क्योंकि लास्ट में ताकत है और वो डिवाइडेड जफ्त अदद है। इसके बाद आ जाते हैं 3। अब देखें 3 इस पे पूरा पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब देखें जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रही हो, आपने क्या करना है ना, इसी तरीके से डिवाइड करा लेना है। 105 को आप जिस अदद को फैक्टर फाइंडर को उसको अंदर रखें, 3 को बाहर रख लें। 3 9 द 3 द 9, 1 बच गया और 5 नीचे आ गया, 3 5 द 15, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, रिमाइंडर 0। अब देखें 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 35 के साथ, तो आंसर क्या आता है 105। अब क्या है, अब है हमारे पास 4। अब देखें 4 इस पे पूरा पूरा डिवाइड होगा तो 4 इस पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं 5 तकरीबन हो सकता है हो जाए, 5 हो जाएगा, 105 आ गया। अब देखें 5 इस पे पूरा पूरा डिवाइड होगा तो 2 5 द 10 आ जाएगा, नीचे क्या बचेगा 5 आ जाएगा, 1 5 द 0। अब देखें 1, ठीक है। क्या बनेगा, 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 21 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर क्या आता है 105 आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक 5 तक हो गया।
अब देखें और कोई होता है तो और कोई नहीं, 6, अब 6 के साथ मल्टीप्लाई कराएं या 6 इस पे पूरा पूरा डिवाइड होगा, नहीं होगा। 7 7 भी पूरा नहीं होगा, 8 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा। 10 क्योंकि 10 10 दा 100 बनता है और 5 बच जाएगा। इसके बाद आ जाता है 11 11 हो सकता है हो जाए शायद। 11 को अगर चेक कर लें हम 11 को, ठीक है 78, अब देखिए सॉरी 105, क्या करेंगे 11 बाहर रख लेंगे। अब देखिए 105, अब देखें इसके साथ मिला लेंगे तो कितना बनता है हमारे पास 105। अब देखें कितने के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 105 बनेगा हमारे पास। 11 को किस से मल्टीप्लाई कराएं, 11 इस पे नहीं होगा क्योंकि 11 नहीं होगा, 11 सॉरी नहीं होगा। इसके बाद और कोई फैक्टर्स बनता है तो और कोई फैक्टर्स नहीं बनेगा। तकरीबन हो सकता है कि 7 8 9 10 भी नहीं बना था, 8 7 हो सकता है, 7 को शायद हम भूल गए। 7 105, ठीक है। अब देखिए 7 7 7 दा 1, नीचे क्या बचा 3 और 5, कितना बनेगा 7 मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे 15 करेंगे तो हमारे पास आंसर 105 आ जाता है, ठीक है। यही इसका आंसर आएगा। तो इसके फैक्टर्स अब हमारे पास क्या बन गए, 1 बन गए, तरतीब से लिखें, 3 बन गए, 5 बन गए, 7 बन गए, 15 बन गया, 21 बन गया, इसके बाद 35 बन गया और 105 बन गया, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6 को। अब देखें पार्ट नंबर 6 में 1 तो लाजमी होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 118, क्या आ गया हमारे पास आंसर इसका आंसर हमारे पास आ गया 118 आ गया। अब देखें अब आता है हमारे पास 2। अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएं, या इसको देखें 2 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है तो 2 पे ये तकरीबन पूरा पूरा डिवाइड होगा। 2 5 दा 10 आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या बचेगा 1 18 9 2 दा 18, इसी तरीके से 0 बचेगा। और 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएं 59 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 118 ही आता है। इसके बाद हम देख लेते हैं 3 इस पे नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा। अब देखें 10 भी नहीं हो रहा, 11 भी नहीं होगा। तो देखें इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या बनेंगे, इसके फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास 1, ठीक है, 2, फिर कौन सा है 59 और 118 ही बनेंगे, यही इसके बनेंगे पार्ट, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 7 को। देखें पार्ट नंबर 7 में क्या है 165 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आता है 165, ये तो लाजमी ही बनेंगे। इसके बाद आता है 2। अब 2 इस पर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। तकरीबन 3 को चेक कर लेते हैं, शायद हो सकता है कि हो जाए 165। अब देखें 3 पे डिवाइड करा लेते हैं, 3 5 दा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, इसी तरीके से 1 बचेगा, 3 5 दा 15 आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या बचा 0। अब देखें 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 55 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आता है 165 आ जाता है। इसी तरीके से इसके बाद आता है 4 इस पर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, या हो जाएगा तकरीबन, चेक कर लेते हैं इसको। 5 को देखें 165, देखें 5 को कर लेते हैं 3 5 दा 15, ठीक है। नीचे क्या बचा 1 और 5 नीचे गया, 3 5 दा 15, नीचे 0 और 3 यानी कि 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 33 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 आ जाता है आंसर, ठीक है। इसके बाद 6, अब 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं होगा, 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या 7 इस पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 2 7 दा 20 कितना बनेगा 14 और 2 आगे चला जाएगा 25 पे पूरा 7 कहाँ जाएगा 8। अब 8 पे चेक करते हैं, 8 तो आ जाएगा 8 2 दा 16, 5 बच जाएगा फिर रिमाइंडर, ठीक है। इसी तरीके से 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 शायद हो सकता है कि हो जाए। अब देखते हैं 11 को चेक कर लेते हैं। अब देखिए 165, अब देखिए 11 बाहर आ गया, 1 11 नीचे क्या बचा 5, ठीक है 1। इसके बाद 5 नीचे आ गया, 5 5 दा, ठीक है, ये पूरा पूरा हो जाएगा। इसका क्या बचा रिमाइंडर 0। अब 11 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 165 आ जाता है। उसके बाद आंसर कौन सा आता है, अब उसके बाद आता है 12 को किसके साथ मल्टीप्लाई, या 12 इस पर पूरा पूरा डिवाइड होगा, नहीं होगा पूरा, 13 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या बन गए, इसके फैक्टर्स बन गए हमारे पास 1 3 और इसी तरीके से 5, इसी तरीके से 11, इसी तरीके से फिर यहाँ से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो 15 और इसी तरीके से 33, इसी तरीके से 55 और इसी तरीके से 165, इसके ये फैक्टर्स बन गए। तो ठीक है, हमने पार्ट नंबर 7 भी सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 8 को। अब देखें
220 है। अब 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 220 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आता है, 220 आ जाता है। इसी तरीके से 2 पे ये पूरा डिवाइड होगा, 2 पे भी हो जाएगा 110। 110 को किसके का मल्टीप्लाई कराएं तो 220 आ जाता है। अब 3 पे ये पूरा होगा तो 3 पे नहीं होगा, क्योंकि ये 3 से 1 था 21 बनेगा, 1 आगे चला गया 10 बचेगा, 10 3 पे कहाँ पे पूरा। इसके बाद आ जाता है 4। अब देखें ये 4 पे तकरीबन हो सकता है कि हो जाए 4 पे। अब देखें 220, ठीक है। अब 4 पे चेक कर रहे हैं, 5 4 20 बनेगा, ठीक है। नीचे का बचा 2, ये 0 नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से 5 20 0 बच गया। ये 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 55 के साथ, तो इसका आंसर क्या आता है, 220 आ जाता है। अब देखें 5, अब देखें 5 पे ये पूरा डिवाइड होगा, तकरीबन हो जाएगा, क्योंकि देख लें। अब 5 पे भी चेक कर लेते हैं, 22। अब 5 है, अब देखें 5 4 दा 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 220 आ जाता है, सिक्र बच जाता है। अब देखें किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 44 के साथ, ठीक है। 44 के साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा, 220 बन जाएगा। अब देखें 6, अब देखें 6 इस पर पूरा डिवाइड होगा, 6 नहीं होगा पूरा डिवाइड, तकरीबन नहीं होगा, ठीक है। 6 3 दा 18 बनेगा, क्या बचेगा 4 आगे चला जाएगा तो 6 14 पे पूरा डिवाइड नहीं होता। इसके बाद 7, तो यही इसके फैक्टर्स बनेंगे। क्या बच गया, फैक्टर 1 बन गया, इसके बाद हमारे पास 2 बन गया, इसके बाद हमारे पास 4 बन गया, इसके बाद हमारे पास 5 और 44 बन गया, 55 बन गया, 55 के बाद 110 बन गया और 220 इसके यही फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ फॉलोइंग नंबर। हमने क्या करना है, मदरजतल अदाद का मसारब या पहाड़े, पहले 5 जो पहाड़े हैं इनके यही लिखने हैं, यानी कि इनको 1 2 5 6 5 तक हमने इनको मल्टीप्लाई कराना है। अब देखें हमारे पास पहला क्या है 7, अब 1 7 7 आ जाएगा, यानी कि इनको किस तक मल्टीप्लाई कराना है, 2 के साथ, फिर 3 के साथ, इसी तरीके से फिर किसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, 4 के साथ मल्टीप्लाई कराना है, इसके बाद 5 के साथ मल्टीप्लाई कराना है। यानी कि जिस अदद को हमने ढूंढना फाइंड आउट करना है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तक मल्टीप्लाई करा देंगे। अब देखो 1 7 7, इसके बाद 2 को 4 इसके साथ 7 के साथ मल्टीप्लाई कर 14 आ जाएगा, इसके साथ 21 आ जाएगा, 4 के साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे 28 आ जाएगा और 35 आ जाएगा। अब देखिए इसके मल्टीपल्स क्या हो गए, 7 के मल्टीपल्स क्या क्या बनेंगे हमारे पास, यही आंसर आएगा जो फाइनल आंसर है, 7 14 और इसी तरीके से हमारे पास 21 और 28 और 35, यही इसके मल्टीपल्स आ गए। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है 13। अब देखें 1 के साथ 13 को मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। इसी तरीके से 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे किसको, 13 को, 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 13 को, इसी तरीके से 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 13 को और 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 13 को। अब देखें इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 13 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आता है 13 आता है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 26 आता है, 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 39 आता है, 3 के साथ फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर क्या आता है हमारे पास 50, तकरीबन कितना बनेगा 52 बनेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 ही बनेगा। तो इसके मल्टीपल हमारे पास क्या आ गया 13 26 39 52 और 65 आ गए इसके मल्टीपल्स, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 3 है। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, इसी तरीके से 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 19 को, 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। इसके आंसर हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसके फाइनल आंसर हमारे पास क्या आते हैं। अब देखें अब 1 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 19, अब इसको साथ 2 को 19 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आता है 38 आ जाता है। इसी तरीके से इसमें क्या करेंगे 3 के साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास 57 आ जाएगा, ठीक है। अब जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 76। अब जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 45 बनेगा, ठीक है। इसी तरह 5 5 था 45 और 9 बनेगा 95 बन जाएगा, ठीक है। अब देखें अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको 43 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरीके से 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
अब देखें 3 के साथ जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 43 आ जाता है। इसी तरीके से जब हम इसको मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो 2 3 6 8 आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 3 9 9 और इसी तरीके से 3 9 12 129 और इसके साथ जब हम कराएंगे तो 3 4 12 और 4 4 16 और 16 17 172 आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसको 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करा देंगे। अब जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 43 को तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 5 15, एक आगे चला जाएगा 50 अपना 20 और एक जमा होगा तो 21 215 बन जाएगा। तो इसके मल्टीपल हमारे पास क्या आ गए, इसके मल्टीपल आ जाएगा 343 86 129 और 172 और 215 बन जाएगा इसके मल्टीपल्स। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं लास्ट पार्ट जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। अब हम क्या करेंगे 59 है, अब 59 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 59 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराया, इसी तरीके से 2 के साथ मल्टीप्लाई कराया। अब देखें 3 के साथ मल्टीप्लाई कराया 59 को और 4 के साथ मल्टीप्लाई कराया 59 को। तो इसके आंसर हमारे पास क्या आ जाएंगे, जब हम इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 59 आ जाएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आता है 118 आ जाता है। जब हम 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 आ जाता है। ठीक है, और 2 इसके अंदर होगा 170 आ जाता है। 4 के साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी तरीके से 4 6 और 23 आ जाएगा। ठीक है, 236। अब 5 के साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे 59 को तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, इसको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 45 बन जाएगा। 5 5 25 25 और अब 4 कितना बनेगा 29 295 बन जाएगा। ठीक है, इसके मल्टीपल हमारे पास क्या आ गए, इसके मल्टीपल बन गए हमारे 59 118 59 और इसके बाद 177 236 और 295 बन जाएंगे इसके मल्टीपल 59 के। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।